हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने इससे पहले फंगस स्टार्ट कर दिया था और उस फंगस में अपन ने उसके टाइप्स पढ़ लिए थे और कुछ एग्जांपल्स भी पढ़ लिए थे, कैरेक्टर्स भी पढ़ लिए थे। अब यहाँ पे इसका लास्ट टॉपिक बच रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ फंगस या कवकों का वर्गीकरण। अब इस कवकों के वर्गीकरण में देखो, सबसे पहले लीनियस, जो आपको पता है जिन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था, तो इनने लीनियस ने इसको किस में रखा, प्लांट के अंदर। तो उन्होंने केवल दो में डिवाइड किया था, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, तो उसमें उन्होंने फंगस को रखा था। फिर उसके बाद में 1969 में जो है वियटेकर, आर.एच. वियटेकर का आपने पंच जगत या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा है, तो उन्होंने वहाँ से इसको बिल्कुल एक अलग सा किंगडम दे दिया और वो था फंगस। उन्होंने 5 बनाए थे, उसमें एक में मोनेरा था, फिर प्रोटेस्टा था, फिर फंगस थी, फिर प्लांट थी, फिर एनिमल था। तो इस तरीके से उन्होंने 5 किंगडम बनाए थे, तो इसको एक अलग सा ही किंगडम दे दिया। उसके बाद में जब इन्होंने दिया इसको अलग से, तो पीए सकार्डो, ये जो है पीए सकार्डो, इन्होंने इसका क्लासिफिकेशन दिया और क्लासिफिकेशन में इन्होंने जो इसका बेस था, एक तो हर समय ध्यान रखना कि कोई भी अगर आप वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन देते हो तो आपको पता होना चाहिए कि इसका बेस क्या है, इसका आधार क्या है। तो यहाँ पर आधार उन्होंने क्या दिया था, जो आपको बताया था कि जो इसका माइसीलियम होता है, इसका जो कवक जाल होता है, उस कवक जाल में किसी में तो सेप्टा या पट्ट पाए जाते हैं और किसी में नहीं पाए जाते। तो एक तो पट्ट युक्त माइसीलियम होता है, सेप्टेट माइसीलियम, और एक होता है बिना वाला, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सिनोसिटेट। तो यहाँ पे इनका बेस यही था कि पट्ट उपस्थित है या नहीं है, यानी कि जो सेप्टेट है या सिनोसिटेट माइसीलियम है, तो इनका बेस यहाँ पे। और उसी बेस के अकॉर्डिंग इन्होंने इसको 4 जो है क्लासेस में डिवाइड किया, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। अब ये जो 4 क्लासेज हैं और ये टेबल आपके बुक में भी है और यहाँ पे भी मैं आपको दे रही हूँ, तो ये जो है इस बुक के अकॉर्डिंग अपन चलेंगे और ये आता भी है पीए सकार्डो का क्लासिफिकेशन, तो उसमें आपको यही लिखना है। अब देखो, इसमें सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो दे रखा है माइसीलियम या कवक जाल। तो फाइकोमाइसिटीज में जो है सेप्टा जो या पट्ट है वो अनुपस्थित है, तो ये जो है कैसा कहलाता है, ए सेप्टेट, या जिसको आप क्या कह सकते हो, सिनोसिटेट। और दूसरा क्या है कि ये सिंगल थ्रेड नहीं है, इनकी ब्रांच भी निकली हुई है, तो पट्टहीन और साखित। फिर उसके बाद में अगर अपन सेक्सुअल स्पोर्स या लैंगिक बीजाणु देखें, तो इसमें आपको जो है ऊ स्पोर्स मिलेंगे, ऊ स्पोर्स या निषिक्तांड इसे बोलते हैं। और कभी कभी क्वेश्चन आ भी और आपके बुक में भी दिया है कि व्हाट इज ऊ स्पोर या निषिक्तांड किसे कहते हैं। तो ये जब लैंगिक जनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो मेल और फीमेल गैमिट मिलते हैं और मिलने के बाद जो एक द्विगुणित या डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाते हैं, उससे अपन क्या बोलते हैं, अगर हायर में है, उच्च वर्ग में, तो हम उसको जाइगोट या युग्मनज बोलते हैं, लेकिन अगर लोअर में तो हम उसे निषिक्तांड या ऊस्पोर बोलते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पे एग्जाम्पल है एल्बुगो। अब आपको इतनी बार देख लिया तो याद हो गया, एल्बुगो जो मस्टर्ड पे होता है, एल्बुगो है। उसके बाद में स्क्लेरोस्पोरा है, फिर राइजोपस है। राइजोपस जो अपने ब्रेड वगैरह जो होती है उसमें ग्रीन कलर के, आपने देखो कि कभी अगर सड़ जाती है तो वो होती है, तो वो होती है राइजोपस। उसके बाद में दूसरा है एस्कोमाइसिटीज। अब एस्कोमाइसिटीज जब मैंने आपको बीजाणु पढ़ाए थे तरह तरह के, तो आपको बताया था कि मटके जैसी स्ट्रक्चर होती है, एस्कस होता है घड़ा या मटके, वैसी संरचना होती है। तो यहाँ पर जो माइसीलियम है, कवक जाल है, वो भी कैसा है, पट्ट युक्त, यानी कि यहाँ सेप्टा प्रेजेंट है और ब्रांच्ड है, शाखित है। इसके जो बीजाणु है वो कौन से हैं, एस्कोस्पोर है। और अगर एग्जाम्पल आप देखते हो तो क्लेविसेप्स और एरिसाइफी, ये दोनों इसके एग्जाम्पल हैं। अभी ये क्लीविसेप की आपकी डिजीज आएगी आगे, तो वहाँ पे आप देख लेना कि बिल्कुल मटके जैसी स्ट्रक्चर उसकी होती है। फिर थर्ड है बेसिडियोमाइसिटीज। इसमें भी जो कवक जाल है वो पट्ट युक्त है, सेप्टेट है और शाखित है।
और इसके जो स्पोर्स हैं वो स्पोर्स क्या कहलाते हैं, बेसिडियो बीजाणु। और ये पक्सिनिया जो अपन ने गेहूं में देखा था, तो वहां पे आपको एक गोल लेकिन द्विकेंद्र की, ये ध्यान रखना कि इसके जो स्पोर्स होते हैं उस स्पोर में एक की जगह 2 केंद्रक पाए जाते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल है अष्टलघु। उसके बाद में फोर्थ है ड्यूटेरोमाइसिटीज, ये भी सेप्टेड है और ब्रांच्ड है। और यहाँ पर जो है आपको जो स्पोर्स हैं वो स्पोर्स नहीं मिलेंगे। कौन से वाले, सेक्सुअल स्पोर्स नहीं मिलेंगे, ए सेक्सुअल स्पोर मिलेंगे और वो होता है कोनिडिया। और ये जो कल भी मैंने आपको एक ऑल्टरनेरिया वाला दिया था फोटो, तो वो उसी में ऑल्टरनेरिया है, सार्कोस्पोरा है, फ्यूजेरियम है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो इसमें जो है लैंगिक बीजाणु या सेक्सुअल स्पोर्स एब्सेंट होते हैं, उसकी जगह ए सेक्सुअल स्पोर्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये इनका बेसिस था और ये कभी कभी पूरा का पूरा 2 या 3 नंबर का आ जाता है पीएस एकार्डो का क्लासिफिकेशन। तो ये तो आपका एक हो गया मेन। अब उसके बाद में फिर धीरे धीरे, जैसे मान लीजिए कि जो सकार्डो है उसने 1886 में ये क्लासिफिकेशन दिया था और ये क्लासिफिकेशन काफ़ी टाइम तक चलता रहा। लेकिन फिर 1990 में जो है वॉइस ने थोड़ा सा और जो कैरेक्टर, क्योंकि धीरे धीरे हर समय डिस्कवरी होती है, तो और कैरेक्टर्स आए और उनके कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग इनका जो बेस था वो बेस क्या था, आरएनए। और आरएनए में भी 2 तरह के आरएनए होते हैं, एक तो होता है 16S आरएनए और एक होता है 18S आरएनए। तो ये इसकी सब यूनिट है। जब आप राइबोसोम की स्ट्रक्चर आपने 11th में पढ़ी थी तो आपको पता है कि इनमें सब यूनिट्स होती हैं। तो उन सब यूनिट्स के अकॉर्डिंग या इनका जो बेस था वो क्या था, आरएनए की स्ट्रक्चर। उसमें 2 टाइप्स ऑफ आरएनए, 16S और 18S। तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने जो है यहाँ पे डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद में इन्होंने 3 डोमेन दिए, डोमेन या क्लासेस आप मान लो उसको, पर यहाँ पे थोड़ा सा नाम बदल गया है। तो क्लास की जगह इन्होंने 3 डोमेन में इसको डिवाइड किया। ये हो गया आपका आर्किया, फिर सेकेंड है बैक्टीरिया और तीसरा है यूकेरिया। तो 3 में इन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया और उसके जो यूकेरिया था उस यूकेरिया में इन्होंने किसको रखा, फंगस को। और फंगस के साथ में और भी थे, क्रोमिस्टा है, प्रोटोजोआ है, इनको भी रखा। तो इनके जो 3 थे उसके यूकेरिया में इन्होंने फंगस को रखा। उसके बाद में देखो क्रिक, ये वॉटसन और क्रिक हैं जो डीएनए वाले, तो उन्होंने 2008 में एक और क्लासिफिकेशन दिया। और ये जो क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन उन्होंने अपनी एक बुक में लिखा। और उस बुक का नाम क्यों इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बुक का नाम आ जाता है कि क्रिक की बुक का नाम लिखो, तो वो था एंसवर्थ एंड बिस्वीज डिक्शनरी ऑफ फंगाई। तो ये जो है इसका बुक का नाम है। और इस बुक के अंदर इन्होंने फंगस को डिवाइड किया 3 कैटेगरीज में। और ये 3 कैटेगरीज कौन सी थी कि कौन कौन से जो है फंगस हैं वो एज ए पैथोजन है, यानी कि रोग को फैलाते हैं। पहला तो उसमें एल्बुगोस, क्लोरोस्पोरा, फाइटोफथोरा, इसमें तो पूरी आपकी एक लाइन है। तो बहुत सारे जो फंगस हैं वो रोग फैलाते हैं या पैथोजन होते हैं। तो एक तो वर्ग उन्होंने ये रखा। दूसरा उन्होंने रखा कि किन जो है वो यूज़ करते हैं हम। तो यूज़ में आपको पता है सबसे बेस्ट एग्जांपल अपने पास है ईस्ट है, जिसका उपयोग करते हैं, ब्रेड वगैरह बनाते हैं उसमें करते हैं। और दूसरा मशरूम आप जानते ही हो। तो ये खाने फूड में, या आप इसको कह सकते हो कि किसको हम यूजफुल कैटेगरी में डालते हैं, तो उनका दूसरा ये हो गया। और तीसरा आजकल आपने देखा है कि हम ये फंगस को एज ए बायो कंट्रोलर यानी एज ए फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, या फिर हम एज ए कंट्रोलर यूज कर रहे हैं इंसेक्ट वगैरह को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और वो वाली कौन सी है, ट्राइकोडर्मा। और ये आपने जो अपन ने बायोटेक्नोलॉजी है उसमें अपन ने देखा था। तो ये ट्राइकोडर्मा जो है ये एज ए बायो कंट्रोलर या जैव नियंत्रक के रूप में है। तो इन्होंने इसको 3 में डिवाइड कर दिया, हार्म वाले कर दिए, एक तरफ फूड या यूज वाले कर दिए, और तीसरा जो है बायो कंट्रोलर में कर दिया। तो ये आज आपका कंप्लीट हो गया क्या, कवक।
अब अपने पास में सेकंड जो पैथोजन स्टार्ट होता है वो है बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, और 11th में भी आपने डिटेल में पढ़ा है। तो जो बैक्टीरिया है वो जो है, सबसे पहली बात तो ये एक यूनिसेलुलर है। बैक्टीरिया कोई भी आपको मल्टी सेलुलर नहीं मिलेगा। अगर आपको दिखता भी है बड़ा तो वो कोई ग्रुप होगा, तो वो ग्रुप में होगा, लेकिन होगा कैसा, यूनिसेलुलर या एक कोशिकीय। और उसकी कोशिका भी कौन सी होगी, प्रोकैरियोटिक तरीके की, जिसमें कि न्यूक्लियस विकसित प्रकार का, केंद्रक विकसित प्रकार का नहीं होता है। तो ये आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। उसके बाद में अपन थोड़ी सी इसकी डिस्कवरी देख लेते हैं। तो इसकी जो डिस्कवरी है वो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, आपने पढ़ा ही है कि अगर हमारे पास में कोशिका की डिस्कवरी या खोज आती है तो हम सबसे पहले रॉबर्ट हुक का नाम लेते हैं। लेकिन रॉबर्ट हुक ने जो डिस्कवरी करी थी वो डेड सेल की, मृत कोशिका की करी थी। लेकिन जीवित कोशिका की जो खोज है वो किसने की थी, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। तो यहाँ पे उन्होंने यही बैक्टीरिया देखा था। उसके अलावा उन्होंने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और एक्चुअली उन्होंने माइक्रोस्कोप, सूक्ष्म दर्शी जो होता है उसकी वो उसको बना रहे थे। और उसको बनाते समय जब वो सूक्ष्म चीज़ों को देखने लगे, उन्होंने पानी देखा, तो उस पानी के अंदर ये सारी चीज़ें दिखाई दी, तब जाके उन्होंने लिविंग सेल को डिस्कवर किया। अब ये तो हो गया। फिर उसके बाद में 1878 में इन्होंने की थी 1676 में, और उसके बाद में 1878 में टीजे बरेल, इन्होंने इसको एज ए पैथोजन डिस्कवर किया। और किसमें करा, इन्होंने किया फायर ब्लाइट ऑफ पियर, नाशपाती के दग्ध अंगमारी रोग के अंदर। तो इसलिए इसकी खोज कर रहे थे, और उस समय इन्होंने जो है बैक्टीरिया की खोज की एज ए पैथोजन। और यहाँ पे जो पैथोजन या जो बैक्टीरिया था वो बैक्टीरिया कौन था, अर्वीनिया एमाइलोवोरा। तो ये बैक्टीरिया है जिसकी इन्होंने खोज की थी। तो यहाँ पे डिस्कवरी में दो आपको लिखना है, एक तो ल्यूवेनहॉक लिखना है और एक आपको टीजे बरेल का करना है। फिर उसके बाद में अपन थोड़ा सा कर लेते हैं कैरेक्टर, कि बैक्टीरिया के क्या कैरेक्टर होते हैं। तो नॉर्मल कैरेक्टर तो अभी तो एक तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये एक कोशिकीय होते हैं और प्रोकैरियोट होते हैं, क्योंकि इनमें सुविकसित प्रकार का केंद्रक नहीं पाया जाता। उसके बाद में अगर हम इसकी कोशिका भित्ति देखते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आती हैं कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी है, या फाइटोप्लाज्मा की किसकी बनी है, या जीवाणु की किसकी बनी है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये पेप्टिडोग्लाइकन, या उसको आप क्या कह सकते हो, म्यूरिन की बनी होती है। फिर उसके बाद में इसमें ये क्वेश्चन भी आता है कि जीवाणु की कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, नहीं होता है, तो उसकी जगह इसमें ऊर्जा का उत्पादन कौन करता है, तो उसकी जगह होता है मीजोसोम। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में अगर हम और चीज़ें देखें तो इसमें एंजाइम भी मिलेंगे, डीएनए आरएनए भी मिलेंगे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, सारी चीज़ें इसमें मिलेगी, ठीक है। फिर इसमें देखो, जो एक तो इसका खुद का केंद्रक तो नहीं होता, लेकिन केंद्रक जैसी संरचना होती है, जैसे हम बोलते हैं केंद्रकाभ, और उसके अलावा इसमें और भी डीएनए पाया जाता है, और वो डीएनए पाया जाता है वृत्ताकार डीएनए, सर्कुलर डीएनए। और जब अपन ने अभी बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा था उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिक। और इसका जो है आजकल बहुत उपयोग किया जा रहा है, कहाँ पर, बायोटेक्नोलॉजी में, एज ए वेक्टर कारक के रूप में। जो हमारे पास में अच्छे जीन है, उन जीन को ट्रांसफ़र करने के लिए इन्हीं प्लाज्मिड को यूज़ किया जा रहा है। उसके बाद में यहाँ पे जो राइबोसोम है वो राइबोसोम 70S प्रकार के, और उन 70S में 30 और 50S सब यूनिट होती है। उसके अलावा इसमें 16S आरएनए, जो अभी मैंने आपको बताया था, वो जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो इसकी वजह से जो है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में अधिकतर तो देखो ये मान के चलो कि पैथोजन ही है, बहुत सारी जो डिजीज उनको यहाँ फैलाते हैं। और ये जो है अभी आगे इसमें है भी ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव, तो उस तरीके से अपन इसको देखेंगे। तो अधिकतर जितने भी प्लांट्स में डिजीज करते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, ग्राम नेगेटिव। जैसे जंथोमोनास है, सूडोमोनास है, इरविनिया है,
तो ये जो जीवाणु हैं, ये जीवाणु पौधों में नुकसान या रोग उत्पन्न करते हैं। जबकि कुछ हमारे पास में पॉजिटिव भी हैं, ग्राम पॉजिटिव, जिसमें आपका क्लेवीबैक्टर है, स्ट्रेप्टोमाइसिस है, तो ये भी करते हैं, लेकिन नेगेटिव से कम। तो आज अपन इतना इसको कर रहे हैं, और जो है कल मैं टेस्ट लूँगी आपके 5 जो इंसेक्ट बच गए थे उनका। तो ये आप थोड़ी सी उसकी तैयारी कर लेना। ओके, थैंक यू।